सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। और हम हमारे इस साधना में माँ बाबा के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से और परमेश्वर की इच्छा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कठ उपनिषद के अगला मंत्र। वैसे हम लोग जिस किताब से पढ़ रहे हैं उस किताब के का शीर्षक है उपनिषद अखंड संस्करण। हरप प्रकाशनी से प्रकाशित हुई है ये किताब। और इस किताब की अनुवाद और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण, महेश चंद्र घोष। तो चलिए दोस्तों अपने मन को थोड़ा सा स्थिर कर लेते हैं। ओं सह नाबधतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नाबधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमारे उभय को ब्रह्मतुल्य भाव से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को विद्याफल तुल्य भाव से भोग करवाए। हम उभय समभाव से विद्या लाभ की उपयुक्त वीर्य सामर्थ्य अर्जन कर पाएं। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, अर्थात हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम परस्पर को विद्वेष न करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ये त्रिविध विघ्न का शांति हो। हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद के प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली से। अभी तक हम जितने मंत्रों का पाठ किए हैं एक बार फिर से याद कर लेते हैं। उशन हवै बाज श्रवशः सर्व वेद संददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस तंह कुमारं संतं दक्षिणाशु नियमानाशु श्रद्धा विवेश सो अमन्नत पितोदका जगद्धत्रीना दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्वित् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे शस्यमिव मर्तः पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशत्त तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्रपशुंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो जस्या नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे तीसरो रात्रिर्जतबातशीर्गृहे मे अस्नन् ब्रह्मन् तिथिर्नमस्य नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् बीतमन्नुर्गौतमो माभिमृतो त्वत् प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत औद्दालकीराणुर्मत्प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयिता बीतमन्नुस्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपाशे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स तमग्निं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्दधानाय मज्झं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतत् द्वितीयेन वृणे वरेण। प्रतिब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि तमेतं निहितं गुहायाम्।
लोकादिमग्निं तमोवाच तस्मै जा इष्टका जावतीर्वा जथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। तमब्रवीत् प्रीयमानो महात्ता वरं तवे हाद्य ददामि भुवः तवैव नाम्ना भविता अयमग्निः श्रृङ्काञ्चे मामनेकरूपां गृहान् त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञं देवमिदं विदित्या नीचाज्ये मां शान्तिमत्तन्तमेति। यहाँ तक हम लोग जाने थे। ये जो 17 श्लोक हम लोग अभी तक पढ़े हैं, इससे हमें पता चला है नचिकेत कौन है, क्यों वो यम के पास गए थे, और हमें ये भी पता चला कि यम के पास वो जब 3 दिन और 3 रात्रि निर्जला उपवास में थे उनके पास जाके, क्योंकि यम तब नहीं थे, तो यम उनको 3 वर से मतलब उनके आशीर्वाद के स्वरूप उनको 3 वर प्रार्थना करने के लिए बोले थे। तो प्रथम वर में नचिकेत एक छोटा लड़का है, एक छोटा सा बच्चा है, बालक है, तो इसीलिए वो अपने पिता के मानसिक शांति और पिता की प्यार उनसे मांगे थे। द्वितीय वर में उन्होंने स्वर्ग में जाने के लिए अग्नि विद्या का गुहार लगाए थे, और यम उनको यज्ञ विद्या दान भी किए, मतलब उनको दिए, और नचिकेता बहुत ही सुंदरता से वो विद्या सीख भी लिए। इससे गुरु खुश होके उनको बोले कि अब से ये जो अग्नि है ये नचिकेत अग्नि के नाम से जाना जाएगा, और उसके साथ ही एक ये भी मतलब ये चौथी वर की तरह जाना गया, और उसके साथ ही उन्होंने एक सुंदर सा माला या हार जो भी बोलो वो उनको दिए थे, देने की आग्रह किए। लेकिन नचिकेत आत्मज्ञान के जिस रास्ते में हम सारे चल रहे हैं जाने अनजाने में, उसमें इतने आगे बढ़ गए थे कि उनके लिए वो हार माला ये कुछ मायने नहीं रखता था। तो फिर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्य ज एवं विद्यांश्चिनुते नचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। यहाँ ये जो 18वां मतलब 18th जो श्लोक है, इसमें से हमें ये जानने को मिलता है कि पहले हम इसका सरलार्थ समझ लेते हैं। यज्ञ के जो इष्टक स्वरूप संख्या और अग्निचयन का जो प्रणाली का सम्यक रूप से जानकर जो इनके 3 बार नचिकेत अग्नि के चयन जो किए हैं, और उस अग्नि को आत्मस्वरूप जानकर जो उसका आराधना किए हैं, वो इस शरीर को छोड़ के, देखो हम सारे इस शरीर को कभी ना कभी तो छोड़ के जाएंगे। इस शरीर को छोड़ने से पूर्व ही अज्ञान और राग मतलब गुस्सा होना, ये सारे जो राग द्वेष, ये सारे जो लक्षण हैं, इस मृत्यु के पास से हम अपने आप को मुक्त करके मृत्यु के पारे अगर जब भी जाना है, मतलब इस शरीर को छोड़ के जाना है, मतलब एक साधन का मतलब साधना का एक स्वर खत्म हुआ। अब पता नहीं कि हम उस क्लास में जा पाए या नहीं, तो मृत्यु के पारे सर्व प्रकार के दुख वर्जित होकर स्वर्गलोक में आनंद अनुभव कर सकेंगे। यहाँ पर एक बात बोलूँ, इससे पहले हम लोग ईशोपनिषद और केन उपनिषद का पाठ किए हैं, है ना। तो उनमें से हम क्या जाने हैं, क्या हम जितना पढ़ते रहते हैं उतना ही सीखते रहते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला है यहाँ तक आते आते हम कुछ चीज़ें सीखे हैं। जैसे गीता में हमें कहा गया है कि जो भी कर रहे हो भैया, पाप है पुण्य है, सब छोड़ के जाना है, आगे बढ़ना है, मतलब निर्गुण हो जाना है, पहली बात।
दूसरी बात ये है अगर काम करना है तो मतलब हाँ, काम करना है किस रूप से। हम श्री रामकृष्ण देव का भी वाणी पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़े हैं कि भाई जब अपना ईगो हट जाएगा, जब व्हेन वी विल गेट रीड ऑफ आवर ईगो, देन वी कैन बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉर्ड और गॉड, राइट। और यहाँ पर भी एक चीज़ है कि मैं भगवान हूँ, ये तो बहुत अहंकार वाला है, लेकिन जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा स्वरूप इस देह के पारे है, हमारा स्वरूप, जैसे मेरे गुरुजी बोलते हैं कि तुम में सारे एक हैं, यही तो उपलब्धि करना है। तो ये उपलब्धि होने के लिए भी बहुत बहुत लेवलों से जाना पड़ता है। सनातन पंथ में कोई मतलब स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट, मतलब अभी तक हम लोग नरक का कॉन्सेप्ट नहीं देखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि तुम एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते हो। जैसे हम जब पढ़ाई करते क्लास 1 मतलब KG LKG जो भी है, वहाँ से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं कर पाता है तो वो उसी क्लास में रह जाता है। कोई बच्चा बहुत ही बुरा करता है, मतलब कर नहीं पाया तो उसको डिमोशन भी होता है। द प्रोसेस इज लाइक दैट, बट यू आर नोवेयर इन अ लॉस्ट कंडीशन। आप जहाँ पर भी हो, आपका एक स्टेटस है, आप एक लेवल तक साधना कर चुके हो। अब अगले पड़ाव तक जाने के लिए आपको साधना फिर से करना है, ताकि आप और थोड़ा सा आगे बढ़ो। धीरे 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 हम रियलाइज़ कर पाए, हम रियलाइज़ करें, मैं नहीं कि हम सारे एक हैं। नॉट इन अ बायोलॉजिकल फैशन, नॉट इन सम अदर वे, बट हम सब एक हैं। इसका अर्थ ये है, अगर हम और थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से जाने तो क्या है, अगर हम फिजिक्स से देखें तो सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके भी बहुत सारे छोटे छोटे रूप हम लोग जान चुके हैं अभी, लेकिन अल्टीमेटली एनर्जी हैज़ कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू मैटर, and now it is trying to know itself, it is trying to know, realize itself by different formation। कहीं पर वो सूरज बना है, कहीं पर वो धरती बनी है, कहीं पर आप, मैं, गोबर, मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त, ये सारे हम सोचते हैं ना, ये सारे हम बने हैं to know whom, to know the energy which has converted itself and still converting itself into one form to another, and sometimes into matter and sometimes it reverts back into energy, है ना। तो ये सारी चीज़ें जानते जानते यही है, इसलिए सनातन पंथ में कहा जाता है कि आप जहाँ पर हो, जहाँ तक हो, वो जो एनर्जी वो जानना चाह रहा है कि मैं कौन हूँ। और इस जानने के पड़ाव में हम क्या करते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं जा पाते कोई बात नहीं, फिर से हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस 18वां मंत्र में ये कहा जाता है कि अग्निविद्या सम्यक रूप से जान के। अब सम्यक रूप से हम कैसे जान पाएंगे, वो हम पिछले हफ्ते जाने थे कि भाई माँ बाबा और गुरु जैसे बोल रहे हैं, इधर आप वैसे करो, नहीं तो वेद या स्क्रिप्चर्स में जैसे लिखा गया है वैसे करो, या आपके पास खूब सारे वो है कि आप दान करो, यज्ञ करो, वेदाध्ययन करो, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ये सारे करते करते अगर आप 3 बार, एटलीस्ट 3 बार, एटलीस्ट नहीं 3 बार, शायद इसीलिए हम बचपन से सुन रहे हैं बार बार 3 बार, है ना। 3 बार हम लोग मतलब वी गेव अ वेरी मच एंथुजियाज्म, मतलब प्रायोरिटी टूवर्ड्स, हाँ वो 3 बार बोला है एक ही चीज़ को तो शायद यहाँ से ही शुरू हुआ है कि क्यों ये 3, ये जो त्रिनाचिकेत, यहाँ से ही शायद, मुझे नहीं पता व्हाट इज़ द ओरिजिन, बिकॉज देखो मैं तो शास्त्रज्ञ कोई हूँ नहीं, लेकिन हाँ मैं आप लोगों के जैसे ही एक कॉमन इंसान हूँ जो इतने महान उपलब्धियों को फिर से एक बार कॉमन प्लेटफॉर्म में देखने की, सोचने की कोशिश कर रही है ना। तो कहा जा रहा है कि भाई ऐसे ही आप अगर 3 बार इसको अध्ययन करते हो, आइदर माँ बाबा और गुरु जैसे बोले, गुरु लेकिन हर रूप में आ सकते हैं। कोई आपका शिक्षा गुरु हो सकता है, कोई आपका आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, लेकिन गुरु को गुरु के भाव से ही श्रद्धा करके आगे बढ़ना होता है। और हम कठोपनिषद के ही पहले मंत्र में सीखे हैं, जहाँ पर हम शांति पाठ करते हैं, वहाँ पर पहले से ही बताया गया है कि भाई ये समझ लो कि जो गुरु है और जो शिष्य है वो दोनों ही उसी पथ के हमराही हैं। कोई थोड़ा आगे जानता है, कोई थोड़ा पीछे जानता है, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा जानता है। हिंसा नहीं करना है, उसमें जेलस नहीं होने का है, और वो मुझसे कम जानता है ये भी नहीं सोचना है क्योंकि हम दोनों ही
हम सारे एक्चुअली उसी मत को रियलाइज़ करने के लिए चल रहे हैं, जहाँ पर हमें ये पता चले कि आज मैं शिष्य हूँ और सामने वाला गुरु है, या मैं गुरु हूँ और सामने वाला शिष्य है, लेकिन हम दोनों ही एक हैं, ताकि हम कोई एक चीज़ को बहुत सुगठित सुगम तौर पे समझ पाए। मतलब दैट एनर्जी इज ट्राइंग टू टेल अस दैट वी नीड टू नो, आई नीड टू नो हु एम आई इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यू 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 एवरीबडी। तो यहाँ पर आई जो है वो एनर्जी है। तो चलिए जो भी है, तो यहाँ तक हमें ये पता चला कि अगर कोई 3 बार इसको सम्यक रूप से कर लेता है इसको, तो तब वो इस शरीर में, मतलब इस लेवल में, अगर मैं बोलूँ अभी मैं क्लास 10 का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो दे रही हूँ, तो क्लास 10 के एग्ज़ाम के बाद मैं इस मतलब क्लास 11 में जाने से पहले वो जो एक छुट्टी रहती है ना इन बिटवीन, वहाँ पर हम किस किस चीज़ से हम मुक्त हो जाते हैं? अज्ञानता, राग, विद्वेष, ऐसे सारे जो चीज़ हमें जो शर रिपुओं के बारे में बताया गया, उन सब से हम छुटकारा मिल जाता है। सो देन वी आर प्रिपेयर टू मूव फॉरवर्ड for class 11 and 12, and then we get entered into the class 11-12 zone, which is regarded, I suppose, which I am recognizing as स्वर्ग, बिकॉज दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। हम इससे पहले, मतलब अगर हम गीता में देखेंगे तो वहाँ पर एक ट्री के बारे में बताया गया है। देयर इज़ अ ट्री जहाँ पर बताया जा रहा है कि वो निम्न रूप में नीचे की तरफ वो बढ़ता जाता है, ब्रह्म स्वरूप है, वहाँ से देवलोक फलाना, सॉरी ऐसे नहीं बोलते हैं ना। तो ऐसे खूब सारे लोगों के बारे में, वहाँ के अधिवासियों के बारे में बताया गया है, जहाँ पर एक जगह राक्षस, आप में मतलब मनुष्य लोग, स्वर्ग लोग, ये सब के बारे में बताया गया। मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन टूवर्ड्स द सुप्रीम, टूवर्ड्स द रियलाइजेशन। जैसे मेरे गुरु बोलते हैं, तुम मैं सारे एक हैं, यही तो रियलाइज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और उसमें हम जान लेंगे 19th जो श्लोक है, 19वां जो श्लोक है, उसमें हमें और कौन सा गाइडेंस मिलता है। तो आशा करती हूँ मेरा ये जो ऊबड़ खबर लड़खड़ाते हुए ये जो सारे मेरे रिप्रेजेंटेशंस हैं, आई होप कि इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट अ लिटिल बिट, क्योंकि ये हेल्प करना भी गुरु के आशीर्वाद, माँ बाबा के आशीर्वाद और परमेश्वर की इच्छा बिना नहीं होता है, इतना तो मैं जानती हूँ। तो और मतलब थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। इफ़ आई एम एबल टू ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ होप विद इन योर डेली लाइफ, देन आई एम रियली ग्रेटफुल, सही में। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं। शुभ भवतु।